चैप्टर 20 के अंदर हम लोग जैव ऊर्जा टॉपिक बेटा पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने कल लास्ट जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट किया। आज हमको जो टॉपिक कवर करना है वो साधन के अंदर यानी या जैव ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उनके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जैव भार के बाद और जलाऊ काष्ठ लकड़ी के बाद वो है। लास्ट हमारा टॉपिक क्या था? ये उत्तम ईंधन के लिए कास्ट जो है वो हमने 2 टॉपिक कल कवर किए थे, एक तो ईंधन कास्ट वाला और एक जैव भर वाला। लास्ट टॉपिक हमारा यही था जो है ईंधन कास्ट। तो यहाँ तक आपको मैंने नोट्स भेज दिए, ये जो कुछ पाठकों के नाम हैं जिनसे हमें अच्छी क्वालिटी की जो कास्ट ईंधन जो होती है यानी जलाने युक्त जो लकड़ी है वो प्राप्त होती है, जैसे कि बबूल है, अकेशिया नीलोटिका, अंग्रेजी बबूल, प्रोसोपिस, झुल्ली, फ्लोरा, खिजड़ी, प्रोसोपिस, सैमेरिया, आम, मेंजिफेरा, इंडिका। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो जैव ऊर्जा का स्रोत है, वो है गोबर गैस या बायोगैस या है ना? हम लोग इसको बायोगैस के नाम से या फिर जो गोबर गैस है उसके नाम से हम लोग इसको जनरल भाषा के अंदर जानते हैं। गोबर का उपयोग जो है किसके रूप में करते हैं? एक तो कंडे बनाते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको देसी लैंग्वेज में ठेपलियाँ बोलते हैं ना, गाय के गोबर को सुखा के बनाती है लेडीज़ गाँव की। तो जो कंडे भी इन्हें कहा जाता है, तो उनको चूल्हे में जलाकर क्या किया जाता है? ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा है इससे क्या प्राप्त की जाती है? बायोगैस जो है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले बायोगैस होती क्या है? इसकी परिभाषा हम लोग देखने वाले हैं, है ना? परिभाषा के बाद हम लोग जो बायोगैस का जो प्लांट होता है, वो कैसा होता है? सीधा क्वेश्चन आ सकता है, वो हम लोग देखेंगे। तो देखो और फिर बायोगैस निर्मित कैसे होती है, वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आता है बायोगैस, जीवाणु के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के किण्वन से। किण्वन मतलब अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या होता है बेटा? कि जो ग्लूकोज होता है या जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़ा जाता है, उसको छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ा जाता है, किसको? ग्लूकोज को, लेकिन किसके एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम किसको तोड़ते हैं? ग्लूकोज को तोड़ते हैं। लेकिन अगर ये काम किसमें हो रहा है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, तब तो हम इसको अवायवीय श्वसन कहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहेंगे तो वायवीय श्वसन होता है ना? तो बायोगैस का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है? अवायवीय श्वसन या किण्वन के द्वारा होता है। कौन करता है? जीवाणु करते हैं। किसको करते हैं? किसका किण्वन करते हैं? ये कार्बनिक पदार्थों का। और इसके फलस्वरूप क्या बनती है? बायोगैस बनती है। बायोगैस का में जो प्रमुख गैस होती है, वैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी होती है, लेकिन मेन गैस जो होती है वो होती है मीथेन CH4। फिर एक गाँव में बायोगैस का निर्माण करने के लिए गोबर गैस संयंत्र बनाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीधा-सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है? चित्र बनाने का। तो चित्र इसमें जो है मैंने बना रखा है, देखो। यहाँ पर आप ये जो टैंक देख रहे हो जिसपे मैंने कदम लिखा है, इसमें क्या किया जाता है? गोबर, सड़े गले जो पत्तियाँ होती हैं वो सब डाली जाती है, ठीक है? अब यहाँ से ये गोबर रिस कर आता है नीचे। ये जो टंकी है ना, ये जो टैंक है जिसको हम डाइजेस्टर कहते हैं या संपात्री चित्रा कहा जाता है इसको हिंदी के अंदर, तो ये यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। फिर यहाँ पर जो उपस्थित जीवाणु है ना, वो क्या करते हैं? किण्वन की क्रिया करते हैं और क्या बनती है? बायोगैस बनती है और ये गैस यहाँ पर ऊपर क्या होती जाती है? इस टंकी के अंदर इकट्ठी होती जाती है, ठीक है? तो इसमें इकट्ठी होती जाती है और ये गैस का निर्वात है, मतलब ये जब टैंक पूरा भर जाता है, तो यहाँ से क्या होती है? गैस को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है? तो ये यहाँ पर जो गोबर है, सड़ी गली पत्तियाँ हैं, वो सब स्टोर रहती है। जब ये पूरा भर जाता है और गैस बन जाती है, तो इसको बाकी बचे हुए प्रोडक्ट को क्या कर दिया जाता है? निकाल लिया जाता है और ये निर्गम टंकी के अंदर भरा जाता है और सलरी के रूप में यानी खाद जो है इसको बनाकर क्या की जाती है? खेतों में जो है डाल दी जाती है, जिसको जैविक खाद कहते हैं। तो देखो क्या हुआ, यहाँ कदम या मिक्सर है, इसके अंदर गोबर, पत्तियाँ, सड़ी गली यहाँ डाली, इस मिक्सर टैंक के अंदर यहाँ से ये ट्रांसफर हुई कहाँ पर? जो डाइजेस्टर है उसके अंदर आई। अब डाइजेस्टर के अंदर जीवाणु ने इसको क्या किया? किण्वन की क्रिया के द्वारा अपघटित किया, है ना? अपघटित करने के बाद क्या बनी? अवायवीय श्वसन के द्वारा क्या बनी? यहाँ पर बनी जो बायोगैस है वो बनी। गैस को तो हम इधर से निकाल लेते हैं और बाकी जो नीचे गैस बनने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैलरी कहते हैं, ठीक है? इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है इस निर्गमी टैंक के माध्यम से लेके और फिर इसको खाद के रूप में खेतों में डाल दिया जाता है। तो ये हमारा जैव गैस संयंत्र है,
ठीक है, गोबर गैस संयंत्र में अवायवीय किण्वन के जो है वो कितने चरण होते हैं? 3 चरणों के अंदर ये क्रिया पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप क्या है? जीवाणु के द्वारा अवायवीय श्वसन द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज को किसमें बदला जाता है? सरल कार्बनिक पदार्थों को। अवायवीय श्वसन कर जीवाणु क्या करते हैं? सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। ये पहला चरण। सेकंड स्टेप क्या है? कि ये जो सरल कार्बनिक पदार्थ इधर बने हैं, इन सरल कार्बनिक पदार्थों का आंशिक वायवीय अवायवीय श्वसन करवाकर इसमें बदला जाता है कार्बनिक अम्ल में। ठीक है, अब ये कार्बनिक अम्ल जो है उनको फिर किसमें बदल दिया जाता है? एसिटिक अम्ल के अंदर बदल दिया जाता है। सरल कार्बनिक अम्ल से कार्बनिक अम्ल सॉरी, ठीक है, और कार्बनिक अम्ल को वापस किसमें बदला जाता है? एसिटिक अम्ल में बदला जाता है। ठीक है, फिर है थर्ड स्टेप में क्या होता है? एसिटिक अम्ल जो होता है उसको मिथेनोबैक्टर जीवाणु जो है वो किसमें बदलते हैं? मीथेन। मीथेन हमारी क्या है? बायोगैस है। समझ में आ गया? संयंत्र में शेष बचे पदार्थ को सुखाकर जैविक खाद के रूप में क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। फिर है क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, पूछा जा सकता है कि बायोगैस की क्षमता प्राकृतिक गैस से कम क्यों होती है? कारण बताइए। तो बायोगैस में 31% क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की ये मात्रा कैसे भी, यानी जो हमारी बायोगैस बनी है उसमें मिथेन के साथ 35 1% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से जो इसकी जो क्षमता है, जितनी ऊर्जा प्रोड्यूस होनी चाहिए उतनी ऊर्जा प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, और प्राकृतिक गैस जो होती है उसके कंपैरिजन में ऊर्जा कम होती है ना। तो अगर हम इस CO2 की मात्रा को कम कर दें, है ना, इस बायोगैस के अंदर, तो इसकी जो हीट देने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर आता है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अजीतमल स्थान पर 1961 में गोबरगेर अनुसंधान स्टेशन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है। फिर नेक्स्ट है जो जैविक या जो हमारा एनर्जी है, बायो एनर्जी, उसका नेक्स्ट जो स्रोत है वो है बायोडीजल। परिभाषा क्या है? जैविक पदार्थों से प्राप्त डीजल जैसे तरल पदार्थ को हम बायोडीजल कहते हैं। जैविक पदार्थ क्या होता है? जैसे कि पादप हो गए या जंतुओं के अंश हो गए, उससे हमें क्या मिलता है? डीजल के समान जो है तरल मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोडीजल कहते हैं। बायोडीजल जो है किससे प्राप्त किया जाता है? वनस्पतिक तेल एवं वसा, और जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स मालूम है ना, जो आग के पौधे को कभी तोड़ते हो तो दूध निकलता है, वो दूध ही क्या कहलाता है? लेटेक्स कहलाता है। तो जो बायोडीजल का निर्माण है वो लेटेक्स या जो बीजों के अंदर उपस्थित वनस्पति तेल या वसा होता है ना, उनसे क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। फिर आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या है? तो वसा अम्ल मेथिल एस्टर। क्यों? जो क्योंकि इसके अंदर जो है फैटी एसिड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। बायोडीज़ल की जो खोज करता है वो रुडोल्फ डीज़ल है ना? ये चीज़ ध्यान रखना। पौधे हाइड्रोकार्बन को तेल के रूप में बीजों में संग्रहित रहते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको पौधे किसके अंदर संग्रहित करके रखते हैं? बीजों के अंदर। यही तेल ऊर्जा के स्रोत के रूप में क्या आता है? काम में लिया जाता है। बायोडीज़ल के जो जैविक स्रोत है उनको 2 कैटेगरी में अंदर बाँटा है। पहला है वानस्पतिक वसीय तेल और दूसरा है पेट्रोपादप। मतलब इन 2 चीज़ों से हम क्या करते हैं? बायोडीज़ल प्राप्त कर सकते हैं। किस-किस से? वानस्पतिक वसीय तेल से और पेट्रोपादप से। पहला आता है वानस्पतिक वसीय तेल। सोयाबीन, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली, रतनजोत, करंज आदि पौधों के बीजों में प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं? वसीय तेल पाए जाते हैं या वसा पाया जाता है। बीजों में पाए जाने वाले वसीय अम्ल में काफी मात्रा में क्या रहती है? ऊर्जा पाई जाती है। वसीय अम्लों का एस्टरीकरण करके तरल प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोडीजल कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो बीज होते हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं? वसीय अम्ल पाए जाते हैं। इन वसीय अम्लों का हम एस्टरीकरण कर देते हैं, तो हमें जो तरल प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोडीजल कहते हैं। इस बायोडीजल को शुद्ध अवस्था में डीजल इंजन में बिना कोई रूपांतरण के सीधे प्रयोग में ला सकते हैं। अब ये जो बायोडीजल हम बना है, ठीक है? एक तो डीजल हम प्राप्त कर रहे हैं कहाँ से? जो प्राकृतिक तेल, हमको कच्चा तेल ज़मीन से मिल रहा है उसमें, लेकिन इसको हम किससे प्राप्त कर रहे हैं? पौधों से, है ना? तो इस डीजल में और उस डीजल में कोई अंतर है क्या? नहीं। इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं? इंजन में डालकर इसका यूज़ कर सकते हैं।
फिर है खाद्य तेलों की कीमत विकासशील देशों में डीजल की अपेक्षा अधिक होती है, कारण बताइए? खाद्य तेल ज़्यादा कीमती है, यानी हम जो तेल खाते हैं ना, जैसे कि सोयाबीन का तेल हो गया या जो रिफाइनरी तेल होता है वो ज़्यादा महँगा होता है कंपैरिज़न टू डीजल के। ऐसा क्यों? क्योंकि खाद्य तेल उत्पादन की जो माँग है वो क्या है? उत्पादन की अपेक्षा माँग जो है वो ज़्यादा है, मतलब जनसंख्या कितनी है हमारे विकासशील देशों की, भारत की, है ना? तो लेकिन जो तेल उत्पादन जैसे कि मूँगफली हो गया, सरसों हो गया, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसको जो किसान उगा रहे हैं, वो कम उगा रहे हैं, जबकि माँग क्या है? ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है? महँगा होता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब इसीलिए हम खाद्य तेल से तो क्या कर सकते हैं? बायोडीज़ल प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे तेल जिनको हम खाते नहीं है ना, उनसे हम क्या करें? बायोडीज़ल प्राप्त करें। जैसे कि रतन, जो सफ़ेद अरंडी, करंज, महुआ, अरंडी जैसे अखाद्य तेलों को बायोडीज़ल जो है बनाने में काम में लिया जा रहा है। फिर आता है पेट्रोपादप क्या होते हैं? तो ऐसे पादप जिनमें प्राप्त उत्पादों को पेट्रोल, डीज़ल आदि के स्थान पर क्या किया जा सकता है? प्रयोग किया जा सकता है, मतलब ऐसा प्लांट जिससे हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं और इस प्रोडक्ट को, इस उत्पाद को हम पेट्रोल और डीजल की जगह इंजन वगैरह चलाने में काम में ले सकते हैं, तो ऐसे पादपों को, जो कि ऐसे पदार्थ दे रहे हैं, उन्हें हम पेट्रोपादप कहते हैं। इनकी खेती पेट्रो फसल कहलाती है। ये पादप तरल ईंधन के वैकल्पिक स्रोत है। पेट्रोपादप के कुल दे रखे हैं आपकी यूफॉर्बिएसी, अर्टिकेसी, कंपोजिटी, है ना, ये सारे कुल हैं। फिर है पेट्रोपादपों में प्रकाश संश्लेषी उत्पादन क्षीर में परिवर्तित हो जाता है। क्षीर का मतलब लेटेक्स, वही सफेद दूध, ठीक है। अब इस लेटेक्स में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन क्या होता है? उपस्थित होता है। अतः इस लेटेक्स का उपयोग वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर क्या कर सकते हैं? पेट्रोल के साथ मिक्स कर कर किया जा सकता है। क्यों कर सकते हैं? यानी जैसे पेट्रोल है ना, तो पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल नहीं लेके हम उसके अंदर क्या कर देंगे? थोड़ा सा ये लेटेक्स मिक्स कर देंगे तो गाड़ी चल जाएगी, तो हमारी जो पेट्रोल की जो खपत है वो कम हो जाएगी। पेट्रोल जो है वो क्या है? एक अनवीनीकरण संसाधन है ना, उसकी मात्रा लिमिटेड है, वो खत्म हो जाएगा एक टाइम पे। तो ज़रूरी है कि हम पेट्रोल को बचाएँ, है ना? तो पेट्रोल को बचाने के लिए इस पेट्रोल के साथ हम क्या कर रहे हैं? कुछ और मिक्स कर रहे हैं, वो क्या है? लेटेक्स मिक्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन है, ये जलकर ऊर्जा देता है। फिर है एग्ज़ाम्पल यूफोर्बिया लेथाइस जो है, इससे प्राप्त लेटेक्स के रासायनिक विश्लेषण द्वारा गैसोलीन समान क्या होती है? इससे गैस प्राप्त होती है। कुछ लेटेक्स उत्पादक पेट्रोपादप के उदाहरण निम्न है। यूफोर्बिया कुल की जातियां यूफोर्बिया लेंथाइरिस, यूफोर्बिया एंटीसिपिलिटिका, यूफोर्बिया टीरुकेलाई। फिर है दूसरे और प्लांट है जैसे कि आक, फाइकस, चीकू, है ना, तो ये जो है क्या करते हैं? पेट्रोपादप की कैटेगरी में आते हैं। इन सब से दूध निकलता है, उसका उपयोग जो है पेट्रोल के साथ मिक्स कर कर हम गाड़ियों को चलाने में कर सकते हैं। फिर है बायोडीज़ल का महत्व। तो बायोडीज़ल स्नेहक का काम करता है, इससे इंजन की दक्षता सुधरती है, रख-रखाव पर भी क्या होता है? कम खर्च होता है, अतः गुणवत्ता युक्त ईंधन के रूप में इसको प्रयोग लाया जाता है। ये इंजन को जल्दी से क्या करता है? खराब नहीं करता, तो ये एक अच्छी क्वालिटी वाला जो है बायोडीज़ल एक ईंधन है, जिसे गाड़ियाँ चलाने में काम में हम ले सकते हैं। इसके प्रयोग से स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सीओ और निलंबित कणों की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो ये प्रदूषण को क्या करता है? कम करता है। ये जैविक वैकल्पिक ऊर्जा का सशक्त स्रोत है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन, रोजगार व आय देने में सहायक हो सकता है। यानी लोग क्या करेंगे? बीजों को, ऐसे पादपों को उगाएँगे जिनसे हमें क्या मिल रहा है? बायोडीज़ल। तो उनको क्या प्राप्त होगा? रोजगार प्राप्त होगा। तो गाँव में लोगों को रोजगार प्राप्त करने का तरीका हो गया। पर्यावरण संरक्षण व सुरक्षा को बढ़ाता है। कम उपजाऊ ऊसर, असंचित सड़कों आदि के किनारे बेकार पड़ी ज़मीन का क्या कर सकते हैं? हम सदुपयोग कर सकते हैं। ये प्लांट जो लगाते हैं, वो हम कहाँ लगा सकते हैं? जो जहाँ पर पानी ज़्यादा संग्रहित नहीं रखता, ऐसी मिट्टी में, सड़क के किनारे पर कम उपजाऊ ज़मीन का भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। फिर जैव ऊर्जा के स्रोत में नेक्स्ट जो 5वाँ हमारा स्रोत आता है, वो है स्टार्च एवं लिग्नोसेल्यूलोज से इथेनॉल का क्या करना? निर्माण करना, है ना? ये आपका जो है 5वाँ कंटेंट है हमारा, अलग है थोड़ा-सा, इसको देख लेना। देखो क्या है? पादपों में उपस्थित घटकों जैसे कि स्टार्च, शर्करा, लिग्निन, सेल्युलोज आदि
को एंजाइम से क्या करके हम अपघटित करके इथेनॉल क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस इथेनॉल को स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। पादप के अंदर क्या होता है, फूड जो भोजन है किस रूप में संग्रहित रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है ना। तो स्टार्च व शर्करा से हम क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। पादपों के अंदर जो उपस्थित सेल्यूलोज होता है ना? इस सेल्यूलोज़ का अपघटन करके पहले इसको ग्लूकोज़ में बदला जाता है, ग्लूकोज़ से हम क्या प्राप्त करते हैं? इथेनॉल प्राप्त करते हैं। और फिर है लिग्नोसेल्यूलोज़ जो होता है, इसका अपघटन करके पहले इसको शर्करा में बदला जाता है, फिर ईस्ट जो है इसका किण्वन करके किसमें बदलती है? इथेनॉल। और इस इथेनॉल से हम क्या यू करते हैं, जो भी हमारे इंजन है, गाड़ियाँ हैं, वो चलाते हैं, समझ आया? फिर आता है इम्पोर्टेंट है, डेफिनिशन पूछी जा सकती है। देखो, एक तो पेट्रो पादप था, एक है ऊर्जा पादप। तो ऊर्जा पादप क्या है? ऐसे पादप जिनसे इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, क्या कहलाते हैं? ऊर्जा पादप। उदाहरण स्टार्च फसल जैसे कि धान, मक्का वगैरह है ना? कंद जैसे कि आलू, शर्करा युक्त फसलें जैसे कि गन्ना, चुकंदर, ये सब क्या है? ऊर्जा पादप के उदाहरण हैं। पेट्रो पादप के कौन से थे? पेट्रो पादप के उदाहरण अभी हम लोगों ने देखे थे। क्या था? चीकू वगैरह थे ना, आक, चीकू, फाइकस, चंपा, ये सब। तो इसी तरह से ये आपके क्या हो गए, ऊर्जा पादप हो गए। इथेनॉल का ईंधन के रूप में प्रयोग, इसमें ब्राज़ील सबसे आगे है। इथेनॉल का ईंधन के रूप में प्रयोग करने में सबसे आगे जो कंट्री है वो कौन-सी है? ब्राज़ील है। इसी के लिए वहाँ पर ब्राज़ीलियन राष्ट्रीय अल्कोहल प्रोग्राम 1975 में प्रारंभ किया। आज वहाँ सभी कारें या तो शुद्ध अल्कोहल या 20% अल्कोहल पेट्रोल के मिश्रण से चलती है। मतलब 20% मिक्स किया जाता है पेट्रोल के अंदर अल्कोहल, या फिर शुद्ध अल्कोहल से क्या है, चलाई जाती है ब्राज़ील के अंदर। चीनी उद्योग जो होती है, जहाँ पर शुगर बनती है, उसमें जो है एक उत्पाद बनता है, उसका नाम होता है शीरा, ठीक है? अब ये जो शीरा प्राप्त होता है, वो कितने परसेंट वाला होता है? 5.5% वाला, यानी इथेनॉल जो हमको मिल रहा है शीरा से, वो 65.5% वाला होता है, ठीक है? लेकिन आसवन संयंत्रों से इसको शुद्ध करके किसमें बदला जाता है? 66.8 जो परसेंट वाला इथेनॉल जो है वो बनाया जाता है। और इस 66.8% वाले जो इथेनॉल है, उसको हम पेट्रोल के साथ मिक्स कर क्या कर सकते हैं? गाड़ियों को चला सकते हैं। फिर है भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिश्रित करने के लिए कौन से 3 संयंत्र बनाए गए हैं? तो पहला है यूपी के बरेली में, फिर है महाराष्ट्र के मनमोड और मीरज के अंदर। फिर है शेवालिया हाइड्रोजन फैक्ट्री, ये हमारा छठा जो जैव ऊर्जा के स्रोत है वो है। शैवाल जल में उगने वाले प्रकाश संश्लेषित एलोफाइटिक वनस्पति है। नॉर्मल कंडीशन में शैवाल जब प्रकाश संश्लेषण करती है तो क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट और O2 बनाती है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एना टेसिओस, ठीक है, मेलिस। इन्होंने प्रयोग किया सन 2000 में, और उन्होंने कहा कि शैवाल को दिन में क्या की जाए, न तो ऑक्सीजन दी जाए, न गंधक दी जाए, ठीक है। तो जो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करेंगे, उसमें O2 के स्थान पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। क्या हो रहा है कि शैवाल को दिन में न तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रखो, और सल्फर की, गंधक की एब्सेंस में रखो, तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो O2 बन रही है ना, वो O2 नहीं बनेगी, और क्या बनेगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील गैस है, अतः ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या हो सकती है? महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये आपके क्या हुआ, जो चैप्टर हमारा 20 है बेटा, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। छोटा-सा है, ईज़ी सा है, नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, है ना? तो इसको कंप्लीट कर लेना, और हो सकता है इसमें से आपके कोई ना कोई क्या है, क्वेश्चन आ जाए, है ना? तो आपको ये क्या करना है, चैप्टर अच्छे से। कोई क्वेरीज़ हो तो बेटा पूछ लेना।